नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। सीहोर में विगत दिन शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इसमें मंत्री समूह ने मंथन करने के बाद बहुत महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश के हित में लिए। आपको बता दें कि निर्णयों की जानकारी सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रतनगढ़ टाइम्स न्यूज चैनल से साझा किया। आप सुनिए कैबिनेट बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश में 1 और 2 जुलाई और 3 जुलाई को कोरोना का 100% टीकाकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें सभी जनप्रतिनिधि शामिल होकर आम जन को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के मद्देनजर सरकार सजग है। सभी तैयारियां कर ली गई हैं। कोरोना को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। जहां असर दिखेगा वहां कोरोना का फन को चला जाएगा। प्रतिदिन 70,000 से अधिक टेस्टिंग की जा रही है। प्रदेश के विकास को लेकर निरंतर गतिशील बनाए रखने के लिए विभिन्न मंत्रिमंडलीय समूह का गठन किया गया है। शीघ्र ही सभी समूहों की बैठक आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। कोरोना काल में काल कलवित हुए शासकीय कर्मचारियों के परिजनों को यथासंभव शीघ्रता पूर्वक अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। जनप्रतिनिधिगण स्वयं अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान करने जाएंगे। कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा, सब यथावत चलते रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सीएम राइजिंग स्कूल खोले जाएंगे। काफी लंबी चर्चा जो WHO अथवा अलग अलग आप सबके द्वारा व्यक्त तीसरी लहर की जाती है अनेक अनेक माध्यमों से, उसकी तैयारी की भी समीक्षा हुई। विस्तार से उस पर समीक्षा की गई। बच्चों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, तीसरी लहर के बारे में, सरकार की तैयारी के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, वेंटिलेटर के बारे में, हर विषय पे बिंदु से बात हुई और एक निश्चिंतता का भाव आप सबके माध्यम से जनता तक भी जाना चाहिए कि तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से सरकार सजग है और तैयार है। प्रतिदिन 70 से 80 हजार टेस्ट मध्य प्रदेश में होंगे। कहीं से भी अगर सिर उठाने की कोरोना कोशिश करेगा तो उसके फन को वहीं कुचलने की तैयारी इस बार हम रखेंगे। आज सीएम राइजर स्कूल के बारे में भी चर्चा हुई है और उसमें ये तय किया है कि कोई भी भ्रम इसमें भी ना फैले कि फलाना स्कूल बंद होगा तब सीएम राइजर स्कूल खुलेगा या फलाना स्कूल बंद, कोई सब यथावत चलेंगे। ये नया कंसेप्ट होगा जो देहात में खोला जाएगा। 100% टीकाकरण के लिए मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा अभियान चलाने के लिए पार्टी जा रही है। ये 1, 2, 3 जुलाई को ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा। इसमें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1, 2, 3 जुलाई को सभी सम्मानित सांसदगण, सभी सम्मानित विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण इस अभियान को चलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अलग अलग स्थानों पर जनजातीय इलाकों में इस अभियान की 1, 2, 3 जुलाई में जिन लोगों ने वैक्सीन के प्रति भ्रम फैला दिया है अथवा फैल गया है और लोगों को प्रेरित करेंगे। पर्याप्त मात्रा में तब तक वैक्सीन भी होगी और आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि इस अभियान को चलाने में आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आज कोरोना के कारण जो रेवेन्यू लॉसेज हुए, उस रेवेन्यू लॉसेज के लिए भी कैसे पुनः पटरी पर लाकर तेज गति से हम विकास की रफ्तार को दौड़ाएं, उसके लिए भी एक समिति बनाई है जो मैं अभी पढ़ूंगा सम्मानित मंत्रीगणों की। और ये सभी समितियों में मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन में ही बैठक करने का कहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जैसा आप सबको मालूम है और उसकी व्यापकता, उसमें अनेक विषय, उसकी भी समिति है जो मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा। इसी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य,
जो हमारा प्रशासकीय विषय भी रहता है, महिलाओं के उत्थान से समिति, स्वास्थ्य और आने वाले दिनों में जो थर्ड की वेव की बात है उसके बारे में भी समिति बनाई गई। आज विस्तार से ये भी बात हुई कि हम जितनी ज़्यादा विकास की रफ्तार, चाहे वो अटल एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो नर्मदा एक्सप्रेस वे हो, इन सब के काम को तेजी से गति के द्वारा हम प्रारंभ करें। आज राजस्व अर्जन की जो समिति है उसमें जगदीश देवड़ा जी, विजय शाह जी, गोविंद राजपूत जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, राजवर्धन जी और OPS भदौरिया जी इसमें हैं। आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, विजय शाह जी, आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी और OPS भदौरिया जी। इसी तरह से निर्धनों के कल्याण की, जो हमारे गरीब लोग हैं उनके कल्याण की, जो कल्याण के क्षेत्र में जो मंत्रियों का समूह बनाया है, गरीब कल्याण समूह से नाम दिया है। बिसाऊलाल सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, प्रेम सिंह पटेल जी, हरदीप सिंह डंग जी, राम खिलावन पटेल जी और OPS भदौरिया जी। एक रोजगार की, जैसे मैंने चर्चा की थी, नौजवान को रोजगार देने के लिए रहेंगे। यहाँ पर एक समूह स्वास्थ्य विभाग का भी बनाया है और एक समूह जो बनाया है वो सुशासन के क्षेत्र में बनाया है। इसको सुशासन समूह का नाम दिया है। इसमें नरोत्तम मिश्रा जी, जगदीश देवड़ा जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, ओम सकलेचा जी, अरविंद भदौरिया जी, इंदर सिंह परमार जी। इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नाम आए हैं अभी, बिसाऊ लोक स्वास्थ्य समूह बिसाऊलाल जी, कमल पटेल जी, विश्वास सारंग जी, प्रभुराम चौधरी जी, राम किशोर जी, ब्रजेंद्र यादव जी और सुरेश धाकड़ जी। एक बाल कल्याण समूह बनाया है। नरोत्तम मिश्रा जी, यशोधरा जी, मीना सिंह जी, प्रभुराम चौधरी जी, ऊषा ठाकुर जी, इंद्र सिंह परमार जी और सुरेश धाकड़ जी, ये इस समूह में है। एक अन्य विषय में आज तय किया है कि जो हमारे दिवंगत इसमें बच्चे के फादर मदर हो गए थे अथवा सास की सेवा में काम करने वाले, वो किसी भी स्तर के हों, चाहे नगर निगम के, नगर पालिका के संविदा पे हों, वो उसी रैंक की भर्ती उनकी की जाएगी और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण स्वयं अनुकंपा नियुक्ति का तत्काल उनको नियुक्ति का पत्र देने के लिए स्वयं जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।